हेलो एवरीवन। ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन एसक्यूएल का, क्वेश्चन नंबर 7। ओके। डीबीएमएस पीवाईक्यू। ठीक है। ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स, बेसिकली 5 मार्क्स, सॉरी यार के 5 मार्क्स। और ये डाटा सेट था इसका कौन सा, एलआईएस। ठीक है, लाइब्रेरी में। क्वेश्चन सिंपल था, सिंपल नहीं था। फाइंड टाइटल एंड डेट ऑफ इशू ऑफ बुक्स। ठीक है, टाइटल और डेट ऑफ इशू ऑफ बुक बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले टेबल देखते हैं। हम्म, हमें बताना है टाइटल एंड डेट ऑफ इशू। ठीक है, तो ये इन दोनों टेबल से आएगा। ठीक है, तो इन दोनों टेबल को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, पहले इसको जोड़ना होगा फिर इसको जोड़ना होगा। ठीक है, क्वेश्चन का मैंने बस फर्स्ट लाइन पढ़ा, फाइंड टाइटल एंड डेट ऑफ इशू। ये दोनों अपन को फाइनली फाइनली फाइंड करना। तो ये दोनों कहाँ से आ रहा है, ये टेबल से, बुक कैटलॉगी से आ रहा है टाइटल, और बुक इशू से आ रहा है डेट ऑफ इशू, DOI मीन्स डेट ऑफ इशू। ठीक है, तो इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना है। तो डायरेक्ट तो ज्वाइन हो नहीं रहा क्योंकि इनमें डायरेक्ट एरो है नहीं। तो क्या करेंगे अपन, पहले इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ISBN नंबर पे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे ऐसा। ठीक है, उसके बाद कुछ और कंडीशन होगा। क्या कंडीशन है, बाय स्टूडेंट हुज फर्स्ट नेम एंड विथ ए। ठीक है, अब देखिए इतना कंडीशन हम इन दिनों टेबल को लेट सपोज अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन है कि उस स्टूडेंट का बताना है जिसका फर्स्ट नेम जो होगा, फर्स्ट नेम के लास्ट में ए आए। जैसे लास्ट में जैसे ए आए, लेट सपोज क्या होगा, एनी नेम दैट लास्ट सीमा, लेट सपोज सीमा नाम है। ठीक है, तो लास्ट में ए आ रहा है। ठीक है, तो वो उस टाइप के स्टूडेंट का नाम बताना है। ठीक है, तो इन तीनों टेबल को हमने पहले ज्वाइन किया। ठीक है, उसके बाद कंडीशन लगाना है स्टूडेंट्स वाले टेबल पे। तो ये भी टेबल ज्वाइन होना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्टली किसी से इन तीनों में से ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस बुक इशू वाले कैटेगरी, बुक इशू वाले टेबल को ज्वाइन करेंगे इस मेंबर वाले टेबल से। ठीक है, उसके बाद मेंबर वाले टेबल को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्या, टाइटल और डेट ऑफ इशू निकालना है उस स्टूडेंट का जिसका फर्स्ट नेम के लास्ट में ए आता है। तो इन दोनों टेबल को डायरेक्ट ज्वाइन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एरो गया नहीं है। ठीक है, तो पहले इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि इन दोनों में ISBN नंबर सेम है। उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, बुक कॉपीज और बुक इश्यू को, क्योंकि इन दोनों में एसेसिनेशन नंबर दोनों में सेम। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल को भी ज्वाइन करना है, बट इन तीनों में से किसी में से कोई एक और एरो इस पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस टेबल को, बुक इशू वाले टेबल को मेंबर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि इनमें मेंबर नंबर सेम है। ठीक है, उसके बाद मेंबर वाले टेबल को स्टूडेंट से ज्वाइन कर दिया क्योंकि इनमें रोल नंबर सेम है। ठीक है, अब क्या होगा, इनडायरेक्टली ये सारे टेबल ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ये बुक इशू, बुक कैटेगरी पहला टेबल, बुक कॉपी दूसरा टेबल, बुक इशू तीसरा, और मेंबर्स चौथा टेबल, और ये स्टूडेंट पांचवा टेबल। ठीक है, ये ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद हम कंडीशन लगा देंगे क्या, जिसका फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज है, मीन्स क्या फर्स्ट नेम जो होगा लास्ट में ए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। मतलब हमने टाइटल DOI ऑफ बुक इशू इशूड बाय स्टूडेंट हुज फर्स्ट नेम विथ एंड, चलिए यहाँ तक हमारा काम हो गया। एंड एक और कंडीशन है, फ्रॉम डिपार्टमेंट, वो स्टूडेंट जो होगा उसका डिपार्टमेंट या तो मैकेनिकल इंजीनियर होगा या फिर कंप्यूटर साइंस का होगा। ठीक है, चलिए, तो अब डिपार्टमेंट टेबल है देखिए। ठीक है, उसके बाद एक और टेबल ज्वाइन करेंगे, स्टूडेंट से डिपार्टमेंट का डायरेक्ट लिंक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे क्योंकि दोनों में डिपार्टमेंट कोड सेम है। ठीक है, और कंडीशन लगा देंगे डिपार्टमेंट नेम शुड बी इक्वल टू कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो ओवरव्यू हम समझ गए कि पहले इन तीनों टेबल को ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद इस स्टूडेंट्स वाले टेबल को ज्वाइन करना है तो डायरेक्ट ज्वाइन हो नहीं सकता, इसलिए बुक इशू से मेंबर को ज्वाइन कर लेंगे और मेंबर से स्टूडेंट को ज्वाइन कर लेंगे, तो इनडायरेक्टली ये तीनों ज्वाइन हो गया। उसके बाद डायरेक्ट डिपार्टमेंट से भी ज्वाइन करके एक और कंडीशन लगा देंगे कि डिपार्टमेंट होना चाहिए मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब इसे वो कोड में लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए बुक कैटलॉगी, यहाँ सेकंड में इसको थोड़ा जूम करते हैं, यस हम बुक कैटलॉगी के मैंने नाम दिया BK। ठीक है, BK नाम दिया, और बुक इशू को मैंने नाम दिया, सॉरी बुक कॉपीज को नाम दिया BC। ठीक है, वो वाला BC नहीं है। ठीक है, बुक कैटलॉगी को BK, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में, बुक कॉपीज को BC, बुक इशू को BI मैंने नाम दिया, और मेंबर्स को M, स्टूडेंट को S और डिपार्टमेंट को D। ठीक है, वही मैंने लिखा, बुक कैटलॉगी को BK, बुक कॉपीज को BC, बुक इशू को BI, और मेंबर्स को M, स्टूडेंट को S, डिपार्टमेंट को D। मतलब इन 6 टेबल को अपन ज्वाइन करना है, सबको मैंने शॉर्ट नेम दे दिया। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करना था अपन को, स्टार्टिंग में
हमको चाहिए क्या, टाइटल और डेट ऑफ DOI। तो इन तीनों टेबल को ज्वाइन करना होगा, तो मैंने ज्वाइन कर दिया इन तीनों टेबल को। इन तीनों टेबल को ज्वाइन कैसे करेंगे, where book catalog dot ISBN number equal to book copies dot ISBN number and book copies dot assignation number is equal to book issue dot assignation number। ठीक है, चलिए बुक बुक कैटलॉगी डॉट टाइटल, ओ एक सेकंड, यहाँ where book catalog dot ISBN number is equal to book, सॉरी, बुक कैटलॉगी डॉट ISBN number is equal to क्या है, बुक कॉपीज डॉट ISBN नंबर। ठीक है, बुक कैटलॉगी डॉट ISBN नंबर इज इक्वल टू बुक कॉपीज डॉट ISBN नंबर। ठीक है, उसके बाद एंड बुक कॉपीज डॉट एसिग्नेशन नंबर इज इक्वल टू बुक इश्यू डॉट एसिग्नेशन नंबर। अब तीनों टेबल हमारा हो गया है ज्वाइन। ठीक है, मीन्स क्या, ये तीनों टेबल हमारा ज्वाइन हो चुका है, ये तीनों टेबल। ठीक है, उसके बाद अपन को एक और कंडीशन लगाना था, क्या, तो उस स्टूडेंट का बताना है जिसका फर्स्ट नेम के लास्ट में ए होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, बुक इशू और मेंबर्स वाले टेबल को ज्वाइन करेंगे एंड मेंबर और स्टूडेंट वाले टेबल को ज्वाइन। ओके, तो बुक इशू डॉट मेंबर नंबर इज इक्वल टू एम डॉट मेंबर नंबर। ठीक है, एंड मेंबर नंबर डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। ठीक है, यहाँ तक हमारा सारा 5 टेबल ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद इन दोनों टेबल को भी ज्वाइन कर ही देते हैं। स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट कोड इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट कोड। मैंने वही लिख दिया, एस डॉट डिपार्टमेंट कोड इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट। अब सारे टेबल हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद कंडीशन क्या लगाना है, कंडीशन ये बोल रहा है क्या, स्टूडेंट का जो फर्स्ट नेम है वो लास्ट में ए होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सेम कंडीशन लगाया एंड एस डॉट स्टूडेंट फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स क्या, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, परसेंटेज मीन्स स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग का कुछ भी नाम, लेकिन लास्ट में ए होगा। ठीक है, ए, ये जो ए है ना, ये लास्ट में ए होगा, ये इसका मतलब है। लाइक स्टार्टिंग में कुछ हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने वो कंडीशन लगा दिया। उसके बाद एक और कंडीशन क्या था, कि डिपार्टमेंट होना चाहिए या तो CS या फिर मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैंने एंड लेकर एक और कंडीशन लगाया, ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक ही कोड है ना, या तो मैकेनिकल हो या फिर डिपार्टमेंट, सॉरी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एंड लेके मैं एक और कंडीशन लगाया, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम आइदर इक्वल टू मैकेनिकल इंजीनियर और डी डॉट डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम्म, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड डी डॉट डिपार्टमेंट नेम इन, फिर ऐसे करके डी डॉट DEPARTM डिपार्टमेंट नेम, सॉरी डिपार्टमेंट नेम इन, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। फिर ऐसे इसमें ये लिख सकते हैं, इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, डॉट 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 मैकेनिकल इंजीनियर एंड इसके अंदर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब तरीका अलग है, मैं बस बता दिया, ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, मैंने कंडीशन लगा दिया, पहला कंडीशन कि फर्स्ट नेम का लास्ट में ए हो, और सेकंड कंडीशन या तो डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो। ठीक है, हमारा सारा चीज हो गया। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। हमने किया इसको रन। ओके, कुछ तो गड़बड़ी कर दिया मैंने, आई डोंट नो व्हाट। सेवंथ लाइन में ये क्या हो गया, सेलेक्ट BK डॉट टाइटल नंबर मिसिंग फ्रॉम क्लॉज एंट्री फ्रॉम। ओके 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 ओके, एक सेकंड मैं इसको करेक्ट करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। अरे यार कुछ नहीं हुआ था, बस यहाँ पे वो ऑटो कुछ हो गया था, BN है ना, मैंने इसको शायद रन किया था तो ये वाला एरर आ रहा था। यस, ये आ रहा था ना, BN.NB, ये पता नहीं, इसको सेलेक्ट किए थे तो कुछ हो गया था। हाँ, यहाँ पे होगा, क्या होगा, कंट्रोल Z, यस, BK.ISBN नंबर। ओके, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में जो चाहिए, टेबल चाहिए और डेट ऑफ इशू चाहिए, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, स्टूडेंट फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट में नेम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो सुविधा के लिए दिख जाए। ओके, ठीक है, फ्रॉम बुक कैटेगरी एज BK, बुक ऑफिस का सबका मैंने नाम दे दिया और सारे टेबल को मैंने ऐड कर दिया। और लास्ट में जो कंडीशन था कि फर्स्ट नेम के लास्ट में ए होना चाहिए और डिपार्टमेंट नेम मैकेनिकल और या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। F5। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कुछ कुछ आउटपुट, ये आ रहा है क्या, प्रोग्रामिंग ANC, ये फिर इसका नेम आ रहा, बुक टाइटल आ रहा है और डेट ऑफ इशू आ रहा है। ठीक है, अब कंफर्मेशन के लिए अपन लिख के देखते हैं।
स्टूडेंट फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट नेम, हमने कंडीशन क्या लगाया था स्टूडेंट फर्स्ट नेम के लास्ट में ए होना चाहिए, या फिर डिपार्टमेंट मैकेनिकल, और या फिर ये होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। चलिए वो रन करके देखते हैं क्या वो वही वाला आउटपुट दे रहा है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट का फर्स्ट नेम के लास्ट में देखिए ए सब में है ना, सुस्मिता, सुमा, पूजा, सीता, ठीक है। और स्टूडेंट का क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट नेम सी एस ही है, ठीक है। हो सकता है मैकेनिकल वाला कोई ना हो, एनी इशू। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया, बस अपन को क्वेश्चन में बस इतना ही चाहिए था, ठीक है। ये मैंने बस कंफर्मेशन के लिए लगाया है ना, हाँ, ये मैंने कंफर्मेशन किया ताकि ये सही है कि नहीं वो आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इसको ज्वाइन से करेंगे तो ज्वाइन से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बस सेम है सब कुछ, वही लॉजिक सेम है, बस ज्वाइन लगाकर आप ये कर सकते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। बट टाइम का तो कोई दिक्कत है नहीं ये वाले ओपीपी में, तो आप मैं मजे से आराम से कर रहा था, ठीक है। मैंने सिंपल कोई दिमाग नहीं लगाया, सारे टेबल जो जो टेबल का यूज आ रहा था मैंने सारे टेबल को ज्वाइन करते चला गया, और लास्ट में जो कंडीशन था वो मैं कंडीशन लगा दिया था, ठीक है। तो फिर भी मेरे पास 40-50 मिनट बच गए थे 90 मिनट में से, तो कोई खास टाइम लगेगा नहीं। ये ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम मैंने वही बस वही करना है, ज्वाइन लगाते जाना है, ऑन टेबल दिस और कंडीशन लगाते जाना है, और लास्ट में इन्होंने भी दो कंडीशन लगाया है, ठीक है। चलिए यहाँ भी हो गया, अब दो क्वेश्चन और बचा है, वो है पाइथन डीबी कनेक्टिविटी का, वो भी मैं करा दूंगा, वो काफी इजी है, ठीक है। बस उसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। टिल देन बाय बाय।